You are watching Delhi News. अस्सलामुअलैकुम। ऑल इंडिया जमात कुरैशी आज 88 नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे और आपके सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फजलुर रहमान साहब, हाजी यासीन कुरैशी साहब, नसीर इंसाफ साहब, हाजी बशीर साहब, मुंबई के मेरे प्रेसिडेंट हैं, गुलरेज कुरैशी जी, असलम कुरैशी जी, वकील कुरैशी जी, अनिश कुरैशी जी, इमरान बाबू कुरैशी जी, साजिद सुलेमान साहब, बहुत से नाम हैं, बाकी सबको बहुत बहुत आदर और सम्मान के साथ। बहरहाल अभी आपने भुजबल साहब को सुन ही रहे थे। भुजबल साहब ने एक बात अच्छी कही कि सफ में बैठा हुआ आखिरी इंसान तक का मदद और ताकत पहुंचनी चाहिए। तो पूरी जिंदगी यही कोशिश रहा कि जिसका फ़ोन या SMS आए उसके लिए फ़ोन या SMS कर दूं, शायद उसका काम हो जाए। उसी में से शायद एक आप थे जिसका काम हो गया। इंसान ने कोशिश करना चाहिए। और जब मैं छोटा था तो कुरैश या कुरैशी बोले तो सिर्फ ज़बा करने वाले, कुर्बानी करने वाले, दुकान चलाने वाले ज़्यादातर 40 साल पहले परसेप्शन किया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कौम तरबियत पा रही है, बच्चे तरबियत पा रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का आज सत्कार करने वाले हैं। तो तमाम बैठे हुए स्टेज और मेरी तरफ से तमाम बच्चों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक। जब सब पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे औहदे पे पहुंच जाएंगे, तब समझदारी जो है वो खुद आ जाएगी। वरना आज की तारीख में तो मुझे पता है ये वकील और यहाँ पे गुलरेज हो गए, तो मैं कह रहा था कि खामोशी अख्तियार करो, काम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें मोबाइल पे स्टेटस भेजना है या मोबाइल पे वीडियो घुमाना है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं। हमारा माल मुंबई शहर में पहुंचना चाहिए, हमारा माल महाराष्ट्र में आना चाहिए और सही तरीके से कायदे के हिसाब से उसकी सेल होना चाहिए, कुर्बानी होना चाहिए, ताकि हमारे जो व्यापारी आते हैं उम्मीदों के साथ आते हैं, साल भर जो है मेहनत करके या तो जानवर पालते हैं, बड़ा करते हैं, या तो साल भर रुकते हैं, साल भर की आमदनी जमा करके माल खरीद के आते हैं। और आते समय अगर कोई घटना हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो पूरा साल उस इंसान का, उसका पूरा साल सिर्फ उस इंसान का नहीं तो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वक्त ऐसा आ गया है कि एकदम लकीर ही खींच दी है। पहले छुप के खींची थी, अब खुल के खींच दी है। खुल के खींच दी है कि किसी भी मुसलमान नुमाइंदे को ना तो टिकट दी जाएगी, ना तो मंत्री बनाया जाएगा, ना किसी ओहदे पर रहेगा। सबसे जोरदार चाटा डेमोक्रेसी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तादाद को देखते हुए, देश को देखते हुए अमेरिका भी ये कहता है कि इस विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे देश में है। उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ताला लगाने का काम किया, जिसके लिए पूरी दुनिया में जो है उथू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब खुद आदमी अगर अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी करते, लेकिन खुश तो सामने वाला होना चाहिए, तारीफ तो सामने वाला करना चाहिए। अवाम ने कहना चाहिए कि हाँ भाई ये आदमी जो था वो आके इंसानियत के लिए कुछ कर गया। हैवानियत का काम करके कुछ लोग तो तालियां बजाएंगे, लेकिन मरने के बाद तो कोई, आपको पता है इतने लोग इस तरीके के अहंकार लेके दुनिया में आए, जब भी वो रुखसत हुए, फिर चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो या मुसोलिनी हो या जितने भी बड़े अलेक्जेंडर जैसे हैं, उनका कुछ नहीं। हमें यही, और ख़ास करके आज जो यहाँ पे व्यापारी को बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए। पिछले साल जिस तरीके से जो रमज़ान ईद आने वाली है, रमज़ान ईद हो गई, बकरा ईद आने वाली, बकरा ईद के अंदर अच्छी तरीके से आप लोगों की जो कुर्बानी के जानवर हैं वो अच्छे तरीके से मुंबई शहर में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे और ख़ास करके देवनार में जो सहूलियतें पिछली बार
आपको दी गई थी, उससे भी अच्छी सुविधा जो है इस साल दी जाएगी। बहुत से मसले आए। ईद के दिन भी मेरे ख्याल से वकील और गुलरेज करके तो नमाज के बाद में सेवइयाँ खाने नहीं दिया। उनको मैंने ये कहा था कि आप इत्मीनान रखिए, खाली लोग कुछ भी कहें, आप अपना काम करते जाइए, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। कई बार जवाब जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि बहुत दूर तक उसकी आवाज आती है। एक इंसान को गाली देता है, बात नहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक इंसान को बदुआ देती तो बहुत दूर तक जाती है। तो कई चीजें ऐसी है कि हम खामोशी से कर सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। और अगर वो तो चाहते हैं कि हम कुछ बोले और वो कुछ बोले, ऐसे लोग डिबेट में आके बैठते हैं जिनको मेरे ख्याल से उनके घर के उनके रिश्तेदार नहीं पहचानते होते। इतने सही तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि टेलीविजन में जो डिबेट्स होती है, डिबेट्स के अंदर जो लोग आके बैठते हैं, वो ऐसे लोग ऐसे जैकेट पहन के आते हैं। मेरे ख्याल से उनके खानदान में से जैकेट किसी ने पहनी नहीं होती। अचानक से उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैकेट हो जाता है और इसी तरीके से बातें करते हैं ताकि उसका रिएक्शन जो है वो बेचारे बाकी के जो हमारे कमजोर भाई हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनके दिमाग में अलग तरीके से करें। कुछ चीजें ऐसे हैं जो 500-1000 साल पहले की ढूंढ निकालते हैं, और कुछ चीजें ऐसे हैं जो इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई वो आज तक पता नहीं चलती है। कई जवानों शहादत हो जाती है, उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन 500-1000 साल पहले के सबूत ढूंढ लाते हैं। ये किस तरीके की बात है? ये इस तरीके से जो है अभी दानिशवरी का काम है। आने वाले दिनों में दानिशवरी करना पड़ेगा, होशमंदी से काम करना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए सरकार है ना, सरकार को रहने दो। अभी बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी, पता चल रहा है उनका, इनकी 2 दिन की चांदनी है, इनको उसी में खुश रहने दो। जो लोग आज की तारीख में एकदम निकम्मे हो जाते हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं रहता, तो ऐसे इशू उठाते हैं जिसकी वजह से प्रेस में अपना नाम चलते रहे, अपनी दुकान चलते रहे, लोग उन्हें पहचानते रहे। एक होता है जो ब्रांड होता है, जो अपना काम करते रहता है, लोग उसको जानते रहे। तो अभी हम और हमारे समाज को चुनना है कि हमें से 2 दिन की चांदनी वाले के साथ चलना है, समाज ने कि अब पारंपरिक अच्छे तरीके से आगे चलना है। भुजबल साहब तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आप ही के कौम का, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप समझ लो। माइक पे बोलूंगा तो बहुत दूर तक मेरी भी बात जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि आज हमारी बच्ची पायलट बनी है, किसी ने अपना डिग्री लिया है, कोई लॉयर बनता है, हमारा भी सीना फूल जाता है। जैसे आप लोग का भी सीना फूलता है, हमारा कोई मंत्री हमारे लिए बोलता है, उसी तरीके से जब हम जाते हैं, किसी बच्ची को देखते हैं, किसी बच्चे को देखते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, हमको भी खुश लगता है कि चलो वो कौन जो पहले पढ़ाई में लिखाई में पीछे थी, आज वो आगे आ गई, इसी में आगे आई। दुनिया के अंदर सबसे पवित्र और सबसे आदर अगर किसी को मिलता है तो वो मिलता है तरबियत को, एजुकेशन को। इस चीज की पूरी दुनिया में कीमत है, पूरी दुनिया में इसको जो है लोग सलाम करते हैं। आप पैसे वाले होंगे तो शायद आप दूसरे इसमें जाएंगे, लेकिन आपके पास तरबियत रहेगी, आपका नॉलेज रहेगा, आपका एजुकेशन रहेगा, हर देश के कोने में, दुनिया के कोने में आपको मान सम्मान इज्जत मिलेगी आपको। और उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। मेरे ख्याल से ये कौम को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने बिजनेस और तरबियत में, और नाम करना चाहिए। और मैं कुरैश जमात को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये उनकी 88th एनिवर्सरी में। और इंशाल्लाह मेरे लायक कुछ भी काम हो, इस मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, टेक्सटाइल मिनिस्टर हूँ, पोर्ट मिनिस्टर हूँ, मिनिस्ट्री मेरे पास है, जो भी जिस लायक काम हो मेरे लायक कौम के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो, अपने गाँव वालों के लिए हो, अपने प्रदेश वालों के लिए, जो भी काम हो आप बताइएगा। इंशाल्लाह एक करके किया जाएगा, चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे जिस ताल्लुक से भी जिस जो भी मसले हो, आप लोग इंशाल्लाह लेके आइएगा। आप लोगों के साथ आपसे मिलके कंधे से कंधा मिला के आपका काम किया जाएगा। फिर से दिल की गहराइयों से बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने मेहनत की, और आज मेहनत करने के बाद में आज आपका यहाँ पे सत्कार होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेज के ऊपर आने के बाद आप ये फील करना कि आगे चल की जिंदगी ऐसी बनाना कि हर बार लोग आपको स्टेज पे बुलाने के लिए फिक्रमंद है कि वो ये आदमी आए और हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सलाम अलैकुम।